आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब फिटनेस चैनल संदीप फिटनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा समर और विंटर पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिथ है कि अगर हम समर्स में समर्स में हमें लॉसिंग ही या फिर शेडिंग ही करनी है, लीनिंग ही करनी है एंड विंटर में गेनिंग ही करनी है। जब आप बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हो वो भी यही सजेशन देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनसे बड़ा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। एंड जब आप ट्रेनर्स के पास जाते हो वो भी आपको यही सजेशन देते हैं कि हाँ आप समर्स में जो है शेडिंग कर लो एंड जब आप विंटर में आओगे तो आप गेनिंग कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि क्या ये बात सच है। अब मैं बॉडी बिल्डर्स के लेवल की नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बताऊंगा जो मुझे लगती है, जो कि मैंने फैट लॉस में भी काम आई है और थोड़ी बहुत मसल गेनिंग में भी काम आया है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब जब हम बात करते हैं कि हमें लॉसिंग करना है या फिर गेनिंग करना है, ये जो हमारा डिपेंड होता है, ये हमारा सीधा का सीधा जो डिपेंड है ये हमारा डाइट पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप समर में गेनिंग की डाइट लेते हो तो उससे आपकी बॉडी लीन कैसे हो जाएगी। अगर आप अपनी कैलोरिक सरप्लस में जा रहे हो या फिर आप वर्कआउट ही गेनिंग का कर रहे हो, जैसे कि रेप्स कम होते हैं उसमें सेट्स भी कम होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप विंटर में जाके शेड कर रहे हो अपने शरीर को या फिर कैलोरीज डेफिसिट में हो आप, एंड जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है दिन की आप उससे कम ले रहे हो, तो आपका मसल गेन हो ही नहीं सकता, वो शेड होगा पहले। तो ये जो डिपेंड होता है ये सारा जो आपकी डाइट पे होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि समर आ गया है अब हमें लॉसिंग करनी है, या फिर विंटर आने वाला है हमें गेनिंग करनी है। वो अपने शरीर को नहीं देखते। विंटर में उनका पेट निकला हुआ है, उनके फैट जमा हुआ है पूरे शरीर पे, नहीं, पर उन्हें गेनिंग करनी है। वो कहते हैं पहले गेनिंग करेंगे उसके बाद शेडिंग कर लेंगे जब गर्मी आएगी। बट वो जब गेन करने जाते हैं वो खाली फैट ही फैट गेन कर लेते हैं, वो भी इतना सारा जब वो काटने बैठते हैं, जिसकी मैंने हर किसी वीडियो में बनाया, तो वो सब कुछ फैट ही होता है, उनके अंदर मसल बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप विंटर में खाली गेनिंग करोगे या फिर समर में श्रेडिंग ही करोगे। आपका जो गोल है, जो एम लेके चल रहे हो, आप उस पर डटे रहो, उस पर रहो कि हाँ मुझे यही करना है। या फिर आपका जो समर में गोल है कि गेनिंग करना, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्रोटीन इनटेक अच्छे रखो, कैलोरिक सरप्लस में रहो एंड डाइट बहुत ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो करी, दूसरे दिन तीसरे दिन कहते रिजल्ट नहीं आ रहा तो बंद। इसको थोड़ा टाइम लगता है। नेचुरली पॉसिबल होना डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। आप कर लोगे, नेचुरली पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टेरॉइड्स पे ही जाओ, खाली नेचुरली भी बहुत अच्छी फिजिक पा सकते हो। एंड जब मैं एग्जांपल देता हूँ अगर फिजिक का, तो आप गुरु मान सर को भी देख सकते हो। उनकी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी है, पर उन्हें थोड़ा टाइम लगा है। ऐसा ही टाइम आपको भी लगेगा, पर एक ही चीज पे डटे रहना कि नेचुरल है तो नेचुरल है, एंड नेचुरल इज द बेस्ट। नेचुरल बहुत अच्छी चीज है अगर आप नेचुरली बॉडी बिल्ड कर लेते हो अपनी। तो जिन जिन के मन में ये क्वेश्चन है कि हमें समर में श्रेडिंग ही करनी है, गेनिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये खाली मिथ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। एंड जो बॉडी बिल्डर है, किसी भी बॉडी बिल्डर के मुंह से मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि हाँ आप विंटर में गेनिंग करो या फिर समर में लॉसिंग करो या ऐसा कुछ। तो जो ये आपका डिपेंड होता है, हाँ थोड़ा बहुत ये माहौल पे भी डिपेंड होता है कि आप ऐसे माहौल में जा रहे हो गर्मी में जब आपकी स्वेटिंग होगी। अब देखो, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो वो टैंक होता है, जो ग्लूकोजन टैंक होता है वो डिप्लीट हो जाता है। तो जब आप ज्यादा देर तक वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है उस टाइम पे। तो यही होता है, अगर आप कैलोरिक सरप्लस में लोगे, जब आप कैलोरिक ज्यादा लोगे तो वो जो फ्यूल टैंक है, आप अगर 3500 कैलोरीज ले रहे हो और आपकी जो कैलोरिक इनटेक है वो 3000 है, तो आप 3000 यूज कर रहे हो, 3500 ऐड हो रही है, वो आपके मसल में लग रही है। एंड आपके जो कार्ब हैं वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं मसल गेनिंग के लिए एंड प्रोटीन भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समर में खाली लॉसिंग करोगे, लीनिंग करोगे एंड विंटर में जाके आप गेनिंग ही करोगे। जो आपका गोल है, जो आपको आपको चाहिए कि मुझे ऐसा होना है, तो आप उस पर डटे रहिए एंड उसी की बेस पे डाइट तैयार कीजिए अपनी। कि लीनिंग की डाइट है तो मुझे कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, गेनिंग की डाइट है तो मुझे सरप्लस में रहना है, कैलोरिक सरप्लस में। तो अपनी डाइट डिजाइन करिए अच्छे से एंड उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप समर में जाके लीनिंग वीनिंग कर रहे हो तो इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपनी डाइट अच्छी रखिए, डाइट के ऊपर ही डिपेंड होता है सब कुछ। तो किसी की भी बातों में मत आइए, जो आपका गोल है आप उसी पर फोकस रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्द दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा।